मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से मेरा नए एक ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हो रहा है सुबह सुबह से स्टार्ट। और अभी टाइम की बात करें तो 7:45 हुए हैं। मैं रनब को जा रही हूँ बस स्टॉप तक छोड़ने। तो इसका झोला जो है ना मेरे कंधों पर है और ये महाराज जो है पैदल चलता है। और हाँ अब ना और आज के बाद ना मैंने थोड़ा सा अपना जो सुबह का शेड्यूल होता है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं जा रही हूँ अब स्नोफी को और बूजो को लेकर मॉर्निंग वॉक पर। थोड़ा सा आगे मतलब इसको स्कूल बस में बिठा के मैं थोड़ा सा आगे तक जाऊंगी इन दोनों को घुमाने, और साथ साथ में मेरी भी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी फिर। तो चलिए चलते हैं, स्नोफी को घुमाते हैं। ये है बहुत शरारती। रुक जाओ भैया, आहिस्ता आहिस्ता चल। तो यहाँ रनब के साथ और भी है बहुत सारे बच्चे। तो ये स्नोफी की बच्ची ना पहली बार आज रोड में निकली है तो काफ़ी डर रही है गाड़ी से भी। तो रनब को मैंने बस स्टॉप पर छोड़ दिया है, वो और बच्चों के साथ चला जाएगा बस में। तो सामने से उसकी बस भी दिखाई दे रही है मुझे, और मैं और स्नोफी ज़रा थोड़ा सा आगे तक चलते हैं। और फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाऊंगी रोड से कैसा दिखता है मेरा बठारा गांव। तो ये देखिए, और बार ना मैं आपको ऊपर से, मेरा घर ऊपर है, मेरा घर ना ऊपर है तो मैं ऊपर से आपको नीचे का व्यू दिखाती थी। आज मैं आपको नीचे से ऊपर का व्यू दिखाऊंगी। ये रहा मेरे गांव का सुंदर सा व्यू सुबह सुबह का। और मौसम है आज कुछ इस तरह से, बादल आए हैं और मेरा घर ना यहाँ से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा पेड़ आ रहे हैं ना बीच में। तो ये है, कैसा लगा आपको मेरे गांव का व्यू सुबह सुबह का। और अब ले चलती हूँ मैं आपको थोड़ा आगे तक, और आगे से भी जो कुछ मतलब जो गांव आते हैं मेरे गांव के पड़ोसी गांव, उनको भी मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो ये रही रनब की बस और इसमें रनब बैठ चुका है। तो फ्रेंड्स जिस पॉइंट पे अभी मैं खड़ी हूँ ना, तो यहाँ से दिखता है बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो ये सामने है बोंडा और नवारू, और नीचे को रहा ज्यूरी, और ऊपर को रहा ITBP बोंडा और घराट, और ऊपर को रहा सराहन। तो और भी छोटे छोटे गांव बहुत से हैं। तो ये रहा सराहन का एरिया। नमस्ते। और ये सुबह सुबह ले जाते हैं दूध डायरी को। और यहाँ से भी दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या दिखाई देता है नीचे को। तो यहाँ का एरिया भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वैसे तो ये मेरा घर यहाँ से दिखाई नहीं देता, यानी कि जहाँ ये लाल छत है इसके ऊपर से यहाँ नीचे तक जहाँ ये ब्लू ब्लू कलर का घर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक बठारा का एरिया ही पड़ता है। और सामने जो एक लास्ट चोटी दिखाई दे रही है, ये है श्राइकोटी माता का मंदिर का मतलब व्यू। और तो इसके बाद ले चलती मैं आपको थोड़ा सा नीचे। तो नीचे को आता है क्यार और भी छोटे छोटे गांव है इसके साथ साथ। और नीचे को सारा फिर ये ज्यूरी दिखाई दे रहा है, सतलुज दिखाई दे रही है। ढंग से शायद यहाँ से सतलुज दिखाई नहीं देगी। तो नीचे को क्यार कोटड़ा उस साइड को है, और बाकी त्याल वगैरह जो भी छोटे छोटे गांव आते हैं वो सारे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और बाकी सारा सबसे लास्ट में सारा ज्यूरी है। और ये जो पार को ढांक दिखाई दे रहे हैं, इसको भी आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये है 15-20 का एरिया। और फिर से आ जाते हैं अपने एरिया में। तो कैसा लगा आपको बठारा का व्यू? तो ये है सारा, इधर को जो दिखाई दे रहा है ना, ये सारा बठारा ही है ऊपर तक। मेरे घर से नीचे को वैसे दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मेरा गांव ही दिखाई देता है। बाकी सारा ये यहाँ तक नीचे तक बठारा का ही एरिया आता है। तो एक बार पहले भी शायद मैंने आपको यहाँ से व्यू दिखाया था, बहुत पहले। तो मैंने सोचा चलो आज फिर से आपको एक बार दिखाती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरे गांव का व्यू? तो हो गई है मेरी मॉर्निंग वॉक, अब चलती हूँ मैं भी घर की तरफ। तो इसके साथ अच्छी खासी रेस हो जाती है मेरी भी। रुक जा भाई, रुक जा। तो आज के नाश्ते में बना है मशरूम की सब्जी, चाय और चपाती। तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और साथ ही साथ हो रहा है इन दोनों का नाश्ता भी, इसने कर दिया है, ये कर रही है। तो नाश्ता करके अभी अपने रूम में आई थी, थोड़ा झाड़ू पोछा करने लगी थी। तो आज रूम में आके ना रहने की बहुत याद आई। पता नहीं क्यों अचानक से ना मेरी नजर इन पर गई। ये गुड़िया जो देख रहे हैं ना आप, एक है, दो है, और भी है 2-3। तो ये 2-3 गुड़िया है ना जिनके साथ वो बहुत खेला करती थी बचपन से। तो सबसे फेवरेट डॉल उसकी ये थी।
आज रैनी की बहुत याद आ रही है। गुड़िया जैसी खुद थी और एकदम से बड़ी हो गई और अब तो आंखों से भी ओझल मतलब दूर रहने लगी है। इसके पास वो सोया करती थी। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं लगता। और कुछ कपड़े ना उसने खुद के इसको पहनाए होते थे, जैसे थोड़ी सी छोटी छोटी जो उसकी जब वो पैदा हुई थी ना तब के कपड़े मैंने संभाल के रखे थे, तो वो भी इसको पहनाया करती थी और इसी के साथ सोया करती थी जब वो मतलब 2-4 साल की हो गई थी, यानी कि 8-9 तक वो गुड़िया से ही खेलती थी। बच्चे ने एकदम से बड़े हो जाते हैं। इस तरह से मैंने रैनी को उठाया होता था गोदी में और आज इतनी बड़ी हो गई है कि आंखों से दूर होने लगी है। और ये वाली फीलिंग ना शायद बच्चे नहीं समझ सकते, एक माँ की बच्चे के लिए क्या फीलिंग होती है। हेलो गाइस, तो ये मैं हूँ फाइनली मेरी मम्मा आ गई जिनका मुझे कब से 2 सालों से इंतजार था। सरप्राइज तो मैं अचानक से जोड़ रही हूँ यहाँ पर। कहाँ गायब हो गए? रैनी की स्कूल में पहुंच गई। कहाँ गई तेरी फ्रेंड? ऊपर गायब हो गई है। तो गाइस मैं आई थी अभी हॉस्टल रैनी को कुछ सामान देने, तो ये 2-2 थैले भरकर लाए हैं इसके लिए। तो कैसा लगा आपको रैनी से मिलकर? मेरा गाइस हम कल दे रहे हैं +2 वालों को फेयरवेल, तो उससे रिलेटेड हमारा कल किनोई डांस हो रहा था। ये टोपी मंगाई थी मैंने मम्मी से। मुस्लिम होते हैं तो ग्रीन कलर मुस्लिमों को होता है। जल्दी जल्दी बोल, मुझे जाना भी है। कहाँ जाना आपने मेरे को छोड़ के? अभी अभी मैं यही हूँ। तो गाइस आप हैरान हो गए कि अभी मैं घर में थी और अचानक से ऐसे आ गई। तो अचानक से आना पड़ा, मतलब मेरी कज़न के ससुर जी आज अचानक से एक्सपायर हुए, तो मैं पहले वहाँ गई थी और अभी शाम के बज चुके हैं 4:30। तो मैं अभी यहीं इससे मिलने आई और इसको सामान देना था और शाम को मैं यहीं रहूँगी क्योंकि आज मैं डैडी से मिलने जा रही हूँ और डैडी है खनेरी में। हाँ, खनेरी आ गई। हेलो बोलना उनको। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब कब, जब मुझे छुट्टी मिलेगी पेपरों के बाद। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ? कल मेरा किनोई डांस है, तो मैं कल काश में तेरा डांस देख पाती। काश में आज था फेयरवेल। आज था? हाँ आज था, मतलब जिनको मैं बहुत मिस कर रही थी तुझे कि तू भी पिछले साल हमारा था गाइस और इस बार हमारा है। इतना दुख हो रहा है ना गाइस। अब तो मुझे स्कूल की याद भी नहीं आ रही है। मैं नए स्कूल में भूल मिल गई हूँ। आज DPS वालों का भी था। तो गाइस ये मेरा सामान था, इतनी ही मुलाकात थी बस मम्मा से 2 मिनट की। तो अब पढ़ने पर ध्यान दियो, ठीक है? हाँ तो गाइस अब पता नहीं कब मैं फ्री होंगी पेपर से। कोई तो बोल रहा था कि 20 मार्च तक पेपर खत्म होंगे। मैं तो फाग में। तो मिलते हैं पेपर के बाद ही मिलेगी अब, ठीक है? बाय बाय गाइस। तो चलिए जी, रैनी से तो मिल गई, तो यहाँ पहुँच जाती हूँ मैं अपने डैडी के पास। तो डैडी की हालत आजकल काफ़ी अच्छी है। तो 1-2 दिन पहले इन्हें शिमला ले गया था चेकअप करने के लिए। तो यहाँ पर आजकल इशू भी आई है डैडी से मिलने और 1-2 दिन के बाद ही डैडी घर जाएंगे वापस। पर इशू ना अभी कॉलेज जाएगी तो मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं सोच रही थी कि इसको आज यहीं पर रखूँ। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ रोड में, तो थोड़ा सा आपको कुछ दिखाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपका फेयरवेल है स्प्रिंगडेल में हो। तो ये स्प्रिंगडेल की लड़कियां हैं। रैनी को जानते हो, रिधिमा को जानते हो, उसकी मम्मा हूँ मैं। तो यहाँ पर आज बड़ी सुंदर सुंदर बने। आज फेयरवेल है इनका, तो तैयार होके आए। कितने बजे से स्टार्ट है? होने वाला है। मेरी बेटी का भी होगा शायद, है? अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सारे +2 में। अच्छा, लास्ट ईयर है ना? ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ थोड़ा आगे तक जा रहे हैं घूमने। डैडी को भी ले जा रहे हैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक पर, क्योंकि डैडी को मॉर्निंग वॉक करना पसंद है शुरू से ही। तो इसलिए हम सब यहाँ पर, मम्मी है, डैडी है, इशू है, तो हम सब जा रहे हैं। अभी थोड़ा आगे हॉस्पिटल तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वक्त यानी कि आज हो गए मुझे खनेरी में आए 3 दिन और मैं अभी खनेरी में थी। तो आज वापस सोच रही हूँ जाने का दिन को। तो 1-2 बजे तक मैं निकल जाऊँगी। तो आज यहाँ खनेरी में आए हैं डैडी से मिलने। आ जाओ भाई सामने। ये है हार्दिक और मेरी देवरानी आई है डैडी से मिलने। तो उषा भी रूम में ही है। मैं और हार्दिक जा रहे हैं रैनी से मिलने। तो इसका दिल भी कर रहा था रैनी से मिलने। तो चलिए, नज़दीकी है रैनी का हॉस्टल, तो चलिए अब हॉस्टल की तरफ थोड़ा सा मिल लेते हैं जाने से पहले। तो यहाँ हमारे साथ कोई और भी आए हैं अपने बहन भाई बच्चों से मिलने। तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद फिर रैनी जो है हमसे मिलने आई। तो हार्दिक का बहुत मन कर रहा था इससे मिलने का। तो आज हार्दिक और रैनी दोनों मिल गए, तो बहुत खुश हुए दोनों भाई बहन आपस में मिलकर। तो जैसे ही आते ये दोनों लड़ना शुरू कर लेते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, इनकी ये लड़ाई ना ख़त्म नहीं होने वाली। तो थोड़ा सा हम मिल गए और फिर इसके बाद चलती हूँ वापस। तो बस इतना ही था रैनी से मिलना। लॉकर गेट लगा, ज़्यादा मिलने नहीं देते, तो 5 मिनट काफ़ी होते हैं मिलने के लिए। तो चलते